भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह रहस्यों की भूमि है जहां हर पत्थर कोई कथा कहता है, हर दीवार कोई साजिश बताती है और हर झील में कोई आत्मा आज भी प्रतीक्षा करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश असंभव, एक ऐसा शो जहां चमत्कार, रहस्य और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं, जहां हम आपको वो दिखाते हैं जो आंखें तो देखती हैं पर दिमाग मानने से इनकार कर देता है। आज हम चलेंगे उस रहस्य में जहां एक महल खुद सवाल है, जहां एक रानी की आत्मा आज भी इतिहास से जवाब मांगती है। भोपाल के दिल में पानी के बीचों बीच एक महल है जिसकी परछाई रात के सन्नाटे में किसी जहाज जैसे दिखती है। कभी इसे जहाज महल कहा गया, कभी इसे जल समाधि का शाप माना गया, लेकिन यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह एक औरत की अस्मिता की आखिरी लड़ाई, यह रानी कमलापति की दास्तां, जिसने मोहब्बत की, विश्वास किया और धोखा खाया और अंत में अपना ही महल डुबोकर इतिहास को वो मोड़ दे दिया जहां से लौटना वाकई असंभव था। आज हम जानेंगे क्या यह जल समाधि थी या फिर राजनीति से उपजा कोई षड्यंत्र। क्या रानी ने खुद को इतिहास में अमर किया या उसे इतिहास ने अपनी सुविधा से मिटा दिया। आज हम उतरेंगे उस महल की गहराई में जहां वास्तुकला एक प्रतीक है, पानी एक प्रतीक्षा है और हर दीवार एक फुसफुसाहट जो किसी साजिश की कहानी कहती हो। तो आइए उतरते हैं उस रहस्य में जहां रानी कमलापति की दास्तान भी है और एक हेरिटेज वॉर का मैदान भी है। शुरुआत होती है अब असंभव की, जहां हर जवाब खुद एक नया रहस्य है। यह कोई परियों की कहानी नहीं है, यह सच्चाई है उस रानी की जिसकी खूबसूरती पर राजा मोहित हो गया और जिसकी आत्मा पर सत्ता की हवस ने हमला किया, जिसने प्रेम किया, बलिदान दिया और अंत में अपने ही महल को डुबोकर इतिहास में अमर हो गई। भोपाल के बीचों बीच एक महल है जो आधा जमाने को दिखता है और आधा इतिहास में डूबा हुआ है। यह वही महल है जहां एक रानी ने सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि विश्वासघात से भी जंग लड़ी, जिसने जौहर की परंपरा को जल समाधि में बदल दिया। रानी कमलापति की वो कहानी जो इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा दिल के पन्नों में दर्ज है। सौंदर्य से समर्पण तक देखिए रहस्य और रोमांच से भरी यह दास्तान। ये कहानी है उस रानी की
जिसकी खूबसूरती पर सल्तनतें झुकती थीं और आत्मसम्मान के आगे ताज भी फीके पड़ जाते थे। नाम था रानी कमलापति। 18वीं सदी की गोंड रानी, जिनका सौंदर्य, साहस और बलिदान आज भी भोपाल की हवा में तैरता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ प्रेम नहीं, षड्यंत्र भी है, सत्ता की भूख भी है और एक ऐसा चमत्कारिक अंत जो आज तक रहस्य बना हुआ है। भोपाल की झीलें सिर्फ पानी नहीं समेटे हुई हैं, इनमें दफन है एक राज जो दिखता है पर समझ से परे है। मैं हूं मुक्ता पाठक। आज मैं जा रही हूं उस महल की ओर जिसे इतिहास ने सौंदर्य और रहस्य दोनों का नाम दिया है, कमलापति महल। 700 साल पुराना, कभी 7 मंजिलों वाला महल, और आज सिर्फ 2 बची हुई हैं, यानी 5 कहां गईं? पानी में समा चुकी हैं या शायद डुबा दी गईं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या महल खुद डूबा, सवाल ये है कि क्या इसे डुबाया गया। ये आत्मसम्मान की बलि है या किसी छल की सजा। मैं जा रही हूं उस जगह जहां रानी कमलापति ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। आइए मेरे साथ, मेरा कैमरा मेरा गवाह और आप मेरी आंखें। चलिए एक असंभव रहस्य की ओर आइए। मध्य प्रदेश के सलकनपुर में पैदा हुई रानी कमलापति छोटी उम्र से ही तलवार और तीर की नोक पर इतिहास लिखना जानती थी। वो सेनापति बनी, गोंड रियासत की शान बनी और फिर बनी निजाम शाह की रानी। लेकिन जितना सुंदर ये रिश्ता था, उतनी ही काली थी उस पर मंडराती परछाई। और अब मैं पहुंच चुकी हूं उस महल के दरवाजे पे जहां रानी कमलापति कभी अपने स्वाभिमान और साम्राज्य के साथ रहती थी। आज सिर्फ दीवारें हैं, लेकिन हर ईंट, हर छज्जा और हर पत्थर कुछ कहता है। वो कहते हैं कि ये महल पानी में डूबा नहीं, बलिदान में समा गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो ऊपरी हिस्सा जो अभी भी बाहर है, लेकिन नीचे नीचे क्या है? ये इतिहास, ये सिर्फ इतिहास जानता है। और आज हम उसी इतिहास के तहखानों में उतरने जा रहे हैं। क्या सच में रानी ने खुद महल में पानी भरवाया था? क्या यहां अब भी उनके कदमों की आहट सुनाई देती है? आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा इस असंभव यात्रा में। आलम शाह, निजाम शाह का भतीजा, जो रानी की सुंदरता पर फिदा था, उसने सत्ता पाने की हवस में अपने ही चाचा को जहर दे दिया। पति की मौत के बाद रानी ने भोपाल के एक महल में शरण ली, जो आज कमलापति महल कहलाता है। 7 मंजिल का वो भव्य महल आज केवल 2 मंजिलों पर टिककर खड़ा है। बाकी 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। और यही डूबा हुआ इतिहास है जो आज भी तैरता है।
रानी कमलापति नाम सुनते ही मन में एक छवि बनती है, कमल जैसी सुंदरता और शेरनी जैसे वीरता की। यही वो कमरा है जहां रानी अपनी 7 रानियों में सबसे जो प्रिय थी वो रहती थी। गिन्नौरगढ़ की सेनापति रानी, जो युद्ध में भी पारंगत थी, प्रशासन में भी थी। यहीं से उन्होंने अपने राज का संचालन किया। लेकिन जब धोखा मिला तो यहां से उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। यही कमरा था जहां अंतिम बार उन्होंने झील की ओर देखा होगा और फिर खुद को इतिहास में डुबो दिया। आज यहां सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन दीवारें आज भी रानी की साहस की गवाह हैं। पति की मौत के बाद रानी ने अपने बेटे नवल शाह को गद्दी पर बैठाया और खुद तलवार थामी। उन्होंने अपने पति के हत्यारे आलम शाह के खिलाफ बदले की आग में दोस्त मोहम्मद खान को बुलाया, एक अफगान सेनापति जो सत्ता का भूखा था। सौदा तय हुआ 1,00,000 अशरफियां और आलम शाह का सिर। कमलापति का जो महल है वो गोंड राजवंश का प्रतीक था। दोस्त जब उनके हस्बैंड की हत्या हो गई थी रानी कमलापति की, तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद खां को अपना भाई बनाकर उन्होंने बोला था कि जाकर वो उनका बदला ले, और दोस्त मोहम्मद खां ने बदला लिया था। तो उस खुशी में फतेहगढ़ का जो एरिया है वो उनको उपहार में दिया था रानी कमलापति ने, जिसको उन्होंने फतेहगढ़ के नाम से अपनी बीवी के नाम पे उसको किले का तामीर करवाया था। आलम मारा गया, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी ने दोस्त मोहम्मद को आधा इनाम दिया और बाकी के बदले भोपाल का हिस्सा। पर दोस्त नहीं रहा। उसकी निगाह अब रानी पर थी। शादी का प्रस्ताव आया, रानी ने ठुकरा दिया। बेटे नवल शाह ने विरोध किया, युद्ध हुआ और नवल शाह मारा गया। रानी को समझ आ गया अब दुश्मन महल के अंदर है और वक्त आ गया है इतिहास की सबसे रहस्यमयी समाधि का। कभी इस पानी के नीचे रानी का सिंहासन था, आज बस सन्नाटा है। यही वो इलाका है जहां से रानी कमलापति ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में दर्ज है। बेटे की मौत की खबर, दुश्मन का बढ़ता हुआ खतरा, और रानी ने बांध का दरवाजा खुलवा दिया ताकि झील का पानी पूरे महल में भर जाए, ताकि दुश्मन रानी को छू न सके। यही वो बलिदान था जिसे इतिहास ने जल समाधि कहा, और आज भी इस पानी में मानो इतिहास गूंजता है। ये महल डूबा नहीं, मर्यादा के लिए शहीद हुआ था। रानी ने बांध का सकरा रास्ता खुलवाया और पानी को महल में आमंत्रित कर दिया। देखते ही देखते 7 मंजिला महल की 5 मंजिलें पानी में डूब गईं और रानी ने उसी जल में समाधि ले ली। एक ऐसी समाधि जो जौहर की आखिरी मिसाल थी और भोपाल की आत्मा बन गई। रानी ने इसमें छोटे तालाब में कूद के समाधि दे दी थी, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। रानी अपनी नेचुरल मौत मरी थी और कोई समाधि नहीं दी थी उन्होंने, कोई उनके ऊपर हमला नहीं करा गया था। जब दोस्त मोहम्मद खां को उन्होंने भोपाल दे दिया था, उसके बाद दोस्त मोहम्मद खां उनका ख्याल रख रहे थे, और छोटा तालाब वजूद में नहीं होने की वजह से छोटे तालाब में कूद के उनको जान देने का जो बहुत सी किताबों में है वो भी गलत है। रानी के बलिदान के बाद दोस्त मोहम्मद ने महल और राज्य हड़प लिया। जगदीशपुर बना इस्लाम नगर और गोंड रियासत बन गई अफगानों का इलाका। लेकिन जो न झुकी वो थी कमलापति की विरासत। रानी कमलापति जी के बारे में जितनी जानकारी है, ऐसा बताया जाता है कि भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका थी। उनकी शादी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह जी से हुई थी। ये गोंड राजवंश के राजा थे।
16वीं सदी में ऐसा बताया जाता है कि भोपाल में गौंड राजवंश का राज हुआ करता था। रानी कमलापति उनकी ही पत्नी थी और रानी कमलापति का जो भोपाल में महल है वो भी ऐसा बताया जाता है कि परमार राजाओं के द्वारा बनाया गया था, पर 1722 ईस्वी में उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था, जो भोपाल की बड़ी झील और छोटी झील के बीच में स्थित है। और रानी कमलापति अपने साहस और अदम्य शौर्य के साथ साथ जल प्रबंधन के लिए भी जानी जाती थी। तो ये जो उनका महल है, एक तरह से उसके बारे में भी कई किंवदंतियां, कथाएं प्रचलित हैं। कहाँ तक सही है नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, वो जल प्रबंधन के लिए अपनी मानी जाती थी। नारी सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने अपना जो है अमूल्य योगदान दिया और भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका थी। 1989 में कमलापति महल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। लखौरी ईंटों से बने इस महल की दीवारें आज भी उसी दर्द, साहस और चमत्कार की गवाह हैं जो रानी ने 300 साल पहले लिखा था। आज भी इस महल की परछाई झील में किसी जहाज की तरह दिखाई देती है, शायद रानी के आत्म बलिदान का प्रतीक। आपको पता है कि गौड़ों का राज रहा है भोपाल में, और रानी कमलापति जो थी वो पहली गौड़ रानी थी, और उसी के बाद बेगमात का रूल आया। तो अगर हम बात कहें महिला सशक्तिकरण की, तो वो रानी कमलापति से स्टार्ट हो गया था, और तकरीबन 200 साल पहले से हम भोपाल में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो मुझे रानी कमलापति और उसके बाद जो बेगमात का रूल रहा, और आज तक भी जितनी भी हमारी एंटरप्राइजिंग लेडीज़ आई हैं, उन चीज़ों ने काफ़ी इस चीज़ के लिए इंस्पायर करा। और आपको पता है जैसे कि परी बाज़ार जो है वो भी हमारा 150 साल पहले महिला मार्केट था, पहला मार्केट था भारत का। उसको हमारे क्लब ने, बेगम्स ऑफ भोपाल ने रिवाइव किया, और हमने सक्सेसफुल सीजन जो 3 हम जो हैं वो कमला पार्क में लगा चुके हैं। इसी चीज़ ने हमें इंस्पायर किया था कि वो पहली गौड़ रानी थी, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि रानी कमलापति के प्रांगण में ही हमने पहले 3 सीज़न जो लगाए, और उन्हें हम एक इंस्पिरेशनल फिगर के रूप में हम लोग सब देखते हैं। कमलापति का महल केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, वो एक चेतावनी है सत्ता की प्यास में टूटे रिश्तों की, एक प्रेरणा है आत्मसम्मान की, और एक रहस्य है जो आज भी सैलानियों को खींच लाता है। क्या सच में महल की 5 मंजिलें अब भी रानी के राज छिपाए बैठी हैं? क्या उनका आत्म बलिदान केवल इतिहास है या अब भी जीवित परंपरा? अकल्पनीय प्रेम, अद्भुत शौर्य, अविश्वसनीय साजिश और डूबा हुआ सत्य, यही है रानी कमलापति की असंभव दास्तां। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या आपने कभी सुना है कि किसी रानी ने खुद अपने ही महल को डुबो दिया हो? क्या आपने कभी देखा है कि झील की लहरों में आज भी बह रहा एक आत्मसम्मान का इतिहास? भोपाल के बीचों बीच खड़ा एक महल है जिसकी 5 मंजिलें पानी में दबी हैं, और सवाल कई तैर रहे हैं। आखिर रानी कमलापति ने जल समाधि क्यों ले ली? क्या यह आत्म बलिदान था या फिर एक साजिश? यह कहानी नहीं, एक हकीकत, एक रहस्य है जहां हर एक लहर में चीख है, इंसाफ की आवाज है, और हर पत्थर पर लिखा है असंभव।
एक रानी। एक मौत और एक महल जो आज भी आधा डूबा हुआ है। क्या यह महज इत्तफाक है या इतिहास की सबसे रहस्यमयी जल समाधि है? भोपाल की झीलें शांत लेकिन उस पल की गवाही देती हैं जब एक रानी ने आत्मसम्मान के लिए अपने ही महल को डुबो दिया। जहां कोई और रानी आग में जौहर करती है, वहां इस रानी ने जल को चुना। उस वीरांगना रानी का नाम था रानी कमलापति। कभी इसे जहाज महल कहा गया, कभी जल महल। लेकिन असल में यह रहस्य का महल है। पांच मंजिलें जो अब पानी में हैं, हर मंजिल एक राज है, हर पत्थर एक सवाल है। क्यों डूबा यह महल? और रानी वो अमर हुई या फिर भुला दी गई? कहते हैं मौत आई तो उसने दरवाजा खोला नहीं, खुद तालाब का रास्ता खोल दिया। पर सवाल यह है, क्या यह जल समाधि थी या फिर कोई सुनियोजित साजिश? क्या रानी ने जान दी या उसे मिटा दिया गया? आपके हिसाब से, या जो आपको लोग आके बताते हैं, किस्से कहानियां जो हैं, उसके हिसाब से ये कैसे ये 4 मंजिल डूबा? अब ये तो पुराने लोग बताते हैं, इसलिए हम बताते हैं। ये गुजर आदमी है जहाँ के लोकल के हैं, वो आते हैं बताते हैं 7 मंजिल है। नहीं, तो ये 4 मंजिल कैसे डूबा, कैसे, क्या बताते हैं? पूरा सेम बना हुआ है, जो जैसा सामने बनाया ना उस पे ही पूरा नीचे गया, ये बताते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ पे रानी कमलापति जो थी, उन्होंने, चूंकि उनका बेटा मारा गया युद्ध में, तो उन्होंने समाधि ले ली और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो जो बांध का जो है वो खोल दिया तो पूरा पानी आके भर गया, वो भी डूब गई, उन्होंने भी जल समाधि ले ली और महल भी डूब गया। जी, ये तो बताते हैं, मतलब पुराने आदमी बताते हैं, हम लोगों को इतनी जानकारी तो नहीं है, मगर जो गुजर आदमी है वो बताते हैं ये चीज। भोपाल का रानी कमलापति महल एक ऐसा रहस्य जिसकी 5 मंजिलें आज भी पानी में डूबी हैं। जहां हर पत्थर एक कहानी छिपाए हुए है। और हर दीवार भीगी हुई है रानी की बेबसी में। कहा जाता है कि 14 साल के नवल शाह की शहादत के बाद रानी ने महल की ओर जाने वाला बांध खुलवा दिया। झील का रास्ता खुला और झील का पानी धीरे धीरे महल की रगों में घुस गया। महल डूब गया, रानी ने जल समाधि ले ली और पानी में समा गई। एक रानी, उसकी आबरू और उसकी पूरी विरासत। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? उनके बारे में ये कहा जाता है कि आधा महल पानी में डूबा है और आधा महल दिखाई देता है।
और पहले ये भी कुछ लोग कहते थे कि हाथ निकलता है, उसमें कमल का फूल उनके हाथ में होता है। तो ये सब मनगढ़ंत बात है, लेकिन भोपाल की गोंड रानी रही हैं। बताया जाता है कि राजा निजाम शाह के दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति पर बुरी नजर रखते थे और इसी के कारण जो है रानी कमलापति के बेटे और मोहम्मद खान के बीच में युद्ध छिड़ गया और उसमें रानी कमलापति के बेटे मारे गए। जब ये खबर रानी कमलापति को मिली तो उन्होंने यहाँ जो बांध है उसका पानी छोड़ दिया, जिसके कारण इस महल के 5 मंजिल डूब गए और कहा जाता है कि रानी कमलापति ने उसी में जल समाधि ले ली। लाल घाटी में बहा खून। नवल शाह अपने 100 सिपाहियों के साथ दोस्त मोहम्मद खान से लड़ा और मौत के आगोश में समा गया। रानी तक खबर पहुंची। मनु आभान की पहाड़ी से उठता धुआं और रानी ने सब कुछ बदलने का फैसला लिया। धन, आभूषण, इतिहास सब डुबो दिया। और कहते हैं कि यह एक वीरांगना का अंतिम स्वाभिमान था। जिस महल में कभी रानी की हुकूमत थी, आज वहां सिर्फ पानी है, अंधेरा है और अनकहे रहस्य हैं। लेकिन इतिहासकारों की राय बटी है। कोई कहता है रानी ने जल समाधि ली, कोई इतिहासकार मानता है छोटा तालाब तो था ही नहीं, तो फिर डूबा क्या, महल या फिर सच्चाई? रानी कमलापति का जो है देहांत इतिहास के अनुसार 1722 में हुआ और ये तालाब बना है 1794 में। भोपाल के छोटे खां जो दीवान हुआ करते थे नवाब के, उन्होंने बनवाया था ये। तो 1722 और 1794 के बीच में जब ये मैदान था तो ये कहानी वैसे ही बेमानी हो जाती है कि रानी कमलापति ने छोटे तालाब में कूदकर खुदकशी की और ये कहानी भी बेमानी हो जाती है कि रानी कमलापति जो है वो क्या सोना बन जाने वाली जो है वो पारसमणि जो है वो के साथ यहाँ पे उन्होंने जो है वो समाधि ले ली थी। तो जब वो तालाब ही नहीं था तो पारसमणि की कहानी सब बेकार है। जहां आज खड़ी है रानी कमलापति की आदमकद प्रतिमा, वहीं बताया जाता है उनका अंतिम जल निवास। मुगल कालीन वास्तुकला में बना यह जहाजनुमा महल आज भी आधा डूबा आधा बाहर है। जैसे इतिहास भी आधा सच आधा रहस्य। भारतीय पुरातत्व विभाग की साइट लेकिन आज भी सवालों से भरी हुई। सच कौन बताए? दीवारें जो कहती हैं रानी ने जान दे दी, इतिहासकार जो कहते हैं वो मरी नहीं, बस चली गई। इतिहासकार रिजवान अंसारी और सिकंदर मलिक कहते हैं रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को अपना भाई माना था। उन्हें शरण दी, मदद दी, जमीन दी और दोस्त मोहम्मद ने उनकी हिफाजत की। अगर यह सच है तो फिर किसने फैलाया जल समाधि वाला किस्सा? क्यों कहा गया कि रानी ने सम्मान के लिए जान दे दी? क्या यह केवल एक लोक गाथा है या इतिहास पर चढ़ाया गया एक जादुई पर्दा है? जो 5 मंजिल डूबा हुआ है, वहां का रास्ता भी नहीं है, वो सब मैंने कहा ना कि पहले ये मैदान था, पूरा मैदान था यहाँ से वहां तक, कब्रिस्तान भी था इसमें। परमास जब आए उसके बाद 1894 में जब 1794 में जब ये छोटा तालाब छोटे खाने बनवाया, जिसका प्रमाण आपको छोटे तालाब के किनारे जो है जो पुल बना हुआ है, जहाँ से पुल शुरू होता है मंदिर के पास जो डिवाइडर है
उसमें एक जो है शिलालेख लगा हुआ है, उसमें छोटे खां का नाम लिखा हुआ है, उसमें सन लिखा हुआ है। आप कंफर्म कर लीजिएगा उससे, वो तो आज भी मौजूद हैगा। तो ये जो है, ये जब उस वक्त जब 1722 में तालाब नहीं था और जब 1794 में तालाब बना, तो उसके बाद जो महल था उतना हिस्सा वो डूब गया। महल की 7 मंजिलें, जिनमें 5 हैं आज भी पानी में, कभी दिखाई नहीं देती मगर मौजूद हैं। क्या वाकई ये रानी की बनाई मौत की गहराइयां हैं, या फिर समय की मार से धसी एक इमारत? इतिहास खामोश है मगर रहस्य बोलता है। हर लहर में एक सवाल है, हर पत्थर में एक चीख है। क्या रानी ने जौहर किया या ये सिर्फ कहानी है? रानी कमलापति तो थी गिन्नौरगढ़ में। मेन उनका जो गढ़ था, वो जो चकला था, वो गिन्नौरगढ़ में था, लेकिन वो यहाँ पर आई और अपना समर पैलेस बनाया। और समर पैलेस भी ऐसी जगह पे बनाया कि आज जो बनाने की हिम्मत नहीं करता। मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपथ्रस्ट प्रेशर है, कि समझ लीजिए पूरा 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 महल का डैम के ऊपर प्रेशर है, लेकिन उस टाइम के आर्किटेक्ट ने ऐसा डिज़ाइन करा कि वो आज भी जो है वो जिंदा है। 5 फ्लोर, मतलब 65 फीट। तो अभी आप जो देख रहे हैं ऊपर, सिर्फ उसमें 18 फीट दिख रहा है, बाकी 65 फीट अंदर है। पहले छोटा तालाब नहीं होता था। जिस टाइम ये महल बनाया गया था, उस टाइम छोटे तालाब की जगह पे यहाँ पर पात्रा नदी बहती थी। छोटा तालाब उसके बहुत बाद में जब हयात मोहम्मद खान नवाब आए थे, उनके दीवान थे छोटे खां, उन्होंने बनाया था। जिस तरह से राजा भोज ने बड़ा तालाब बनाया, उसी तरह से छोटे तालाब छोटे खां ने बनाया। तो कहने का मेरा मतलब ये कि छोटा तालाब बाद में बन गया, लेकिन आप वर्कमैनशिप देखिए, उसका डिज़ाइन देखिए कि छोटा तालाब बनने से उसके 3 फ्लोर जो है डूब गए। मतलब वो 65 फीट अंदर है। भोपाल के दिल में यह महल आज भी जिंदा है, पर उसकी परतें अब भी सुलझी नहीं है। रानी कमलापति की जल समाधि एक रहस्य है, एक चमत्कार है, एक त्रासदी है। कोई कहता है बलिदान, कोई कहता है छल, लेकिन जो तय है, इस महल में इतिहास अब भी भीग रहा है और हर दीवार कुछ कहती है। हर पत्थर पर एक कहानी उकेरी गई है। मेरे साथ इस वक्त धवल सिंह राजपूत हैं, जो यहाँ रानी कमलापति के इस महल में लगभग 20 साल से यहाँ देख रेख कर रहे हैं। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस महल के बारे में। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे ये 2 मंजिला ऊपर है, ठीक है, और 3 मंजिला डूबा हुआ नीचे है महल, तो आपको क्या पता है? मैडम, हमको तो इतना मालूम है कि हम यहाँ से जब तक हम सर्विस कर रहे हैं, जब तक हमने ऐसा देखा है कि मतलब ये 7 मंजिल बताते हैं। मतलब हमने देखा नहीं है आज तक, मगर बताते हैं लोग 7 मंजिल है। लोग बाग भी कहते आते हैं, लोग भी 7 मंजिल है, कैसा है, नेट पर उसमें गूगल में देखा है तो बताते हैं। हमने तो अभी तक देखा नहीं है, मगर हमने जब से सर्विस संभाली, जब से 3 मंजिल हमने देखा है। जब से हमने जहाँ आया हूँ मैं डिपार्टमेंट में, जब से 3 मंजिल देखा है, बाकी हमने और बाकी हिस्सा नहीं देखा है। जी 3 मंजिल? हाँ, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसमें 3 मंजिल ऊपर का खुला हुआ, जो आप नीचे देखे थे संग्रहालय है, उसमें देखा पब्लिक के लिए अलाउ है देखने, ऊपर और नीचे, और छत है ऊपर बस। मतलब 3 मंजिल हाँ, ऊपर है और बाकी सब नीचे बताते हैं। कितना मंजिल है नीचे? 7 मंजिल बताते हैं मैम ये तो टोटल। जी, तो 3 ऊपर है तो 4 नीचे। 4 नीचे दबा हुआ है। दबा हुआ। हाँ, मगर उसमें कोई जाना आना नहीं होता है। जी हाँ। और उसमें जा सकते हैं चाहे तो? नहीं, अब ये तो हमने भी नहीं देखा मैम, आज तक 20 साल में हमने नहीं देखा कि अंदर जाते हैं, रास्ता है, ये भी मालूम नहीं है। डूबा महल, डूबा एक युग, और डूब गया आत्मसम्मान या फिर इतिहास। यह सवाल अब भी तैरता है उन लहरों में जो रानी की कहानी को अकल्पनीय बनाकर आज तक बहा रही है। रात गहरी होती है तो इस महल की दीवारें भी भीगने लगती हैं। कभी कोई कहता है यहां किसी ने चीख सुनी थी, कोई कहता है झील की सतह पर रानी की परछाई अभी भी दिखाई देती है। कौन थी रानी कमलापति? सम्मान की मूर्ति या साजिश की शिकार? क्या उसने जल समाधि ली या उसे इतिहास ने चुपचाप पानी में डुबो दिया? सच आज भी डूबा है। कमलापति महल की
उन्हीं 5 मंजिलों में जहां हर लहर एक रहस्य कहती है, यह है असंभव। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यह महल सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, यह परछाई है उस इतिहास की जो आज भी पानी में डूबा हुआ है, जहां रानी कमलापति की प्रतीक्षा अब भी झील की लहरों में गूंजती है, जहां महल की दीवारें कुछ कहना चाहती हैं पर हर बार सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। इस महल को कोई जहाज कहता है तो कोई इसे जल समाधि का शापित जाल। सवाल है, क्या यह वास्तुकला का चमत्कार है या इतिहास की सबसे रहस्यमयी साजिश? तह में क्या है, प्रतीक या प्रतीक्षा? जवाब चाहिए तो आइए उस महल की गहराई में उतरिए जहां से शुरू होता है यह असंभव। जब चांदनी झील पर गिरती है तो पानी की सतह पर एक परछाई उभरती है, बिल्कुल किसी जहाज जैसी। और यही वजह है कि कमलापति महल को जहाज महल कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज प्रतिबिंब है या कोई डूबा हुआ संकेत? क्या यह महल एक प्रतीक है या फिर कोई जाल है? कई बार इतिहास के पन्नों में दफन किरदार जीवंत हो जाते हैं, जैसे भोपाल की अंतिम हिंदू और गौंड शासक रानी कमलापति, जिनके महल के पास हम हैं। ये महल वैसे ही है जैसा उन्होंने बनवाया था, लेकिन रहस्य बरकरार है कि जो 5 मंजिल डूबा हुआ है, वो कैसे डूबा, क्यों डूबा, क्या कहानियां थी, क्या किस्से कहानियां थी। लेकिन जो 2 मंजिल हैं, उसमें कुछ हद तक तो रौनक अभी भी बरकरार है। लखौरी ईंटें लाहौर से मंगवाई गई, मिट्टी और पत्थर से गढ़ी गई वो काया जो आज भी वक्त को चुनौती दे रही है। 7 मंजिल का यह महल अब सिर्फ 2 पर टिका है, बाकी 5 मंजिलें पानी में समा गई हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ ईंट पत्थर हैं या रानी की कोई छिपी हुई तिजोरी या आत्मा का स्थायी निवास? रात में जब चांदनी इस झील पे पड़ती है तो ये महल पानी में डूबा हुआ जहाज के जैसा लगता है, इसीलिए इसे जहाज महल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कैसे पानी के नीचे कई मंजिलों की परछाई आज भी हिलती है। महल की बनावट लखोरी ईंटों से की गई है जो लाहौर से मंगाई गई थी। उस समय इसकी मजबूती इतनी थी कि सदियों तक ये टिका रहा, लेकिन जो नहीं टिका वो था रानी का विश्वास। रानी ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी संस्कृति का मान बचाया। यही वो महल है जो आज भी असंभव इतिहास को जीवित रखा हुआ है। इस महल की बनावट चौंकाती है, एक ऐसा किला जो नजर नहीं आता। महल की बनावट ही रहस्य है, ऐसी कारीगरी कि दुश्मन बाहर से पूरी इमारत देख ही न पाए। भीतर की सीढ़ियां झील में उतरती हैं और झील के भीतर क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि भीतर की गलियां भूल भुलैया जैसी। पानी के नीचे की दुनिया आज भी अनजानी है। इतिहासकार मानते हैं पानी के नीचे जो है वो अब तक उजागर नहीं हुआ। क्या उस अंधेरे में कोई गूंजती हुई परछाई है
या एक चुपचाप देखती आत्मा? हर फ्लोर पे हमने अंदर भी पानी के अंदर से जाके भी उसके कमरे देखे हैं, तो आज भी बिल्कुल कमरे और दीवारें और खिड़कियां बिल्कुल एज इट इज़ हैं। सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि लकड़ी उन्होंने कैसे लगाई थी और उसका क्या ट्रीटमेंट करा था कि जो पानी के अंदर लकड़ी है वो भी आज भी जिंदा है। और यूनिक बिल्डिंग मेड फॉर यूनिक पर्पज। आज रानी की प्रतिमा उस झील के किनारे है जहां से वो रोज कमल पर सवार होकर निकलती थी। 1989 में जब इसे एएसआई को सौंपा गया तो इसे नॉन लिविंग साइट घोषित कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या महल निर्जीव है? क्योंकि लोक कथाएं कहती हैं रानी आज भी झील की तरफ देखती हैं, हर चांदनी रात किसी के इंतजार में। तो रानी बहुत पराक्रमी थी और वो जो गिनौरगढ़ के राजा की 7वीं पत्नी थी। ऐसा सुना है कि जब परकी आक्रमण आ गया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने इस छोटे तालाब में जान दे दी। तो ये तो उसका महल है अभी, ये 2 तालाब के बीच में बना हुआ। ऐसा भी मैंने सुना है कि तालाब में और भी एक अंडर वाटर बहुत बड़ा महल है जो आज तक किसी ने पता नहीं कर पाए। और ये दोनों इस छोटा तालाब की जो क्या बोलते हैं डेप्थ अभी तक पता नहीं चल पाई है। कभी इस महल में शाही कमरा था जहां गर्मियों में कृत्रिम बारिश होती थी, जहां रानी कमलापति अपने परिवार संग रहती थी, जहां से वो नाव पर निकलती थी कमल के फूल और सैकड़ों परिचारिकाओं के साथ। वो केवल रानी नहीं थी, वो प्रतीक थी संस्कृति, आत्म बलिदान और अस्मिता की। दोस्त मोहम्मद खान उनका ख्याल रख रहे थे और छोटा तालाब वजूद में नहीं होने की वजह से छोटे तालाब में कूद के उनको जान देने का जो बहुत सी किताबों में है वो भी गलत है। तो कहने का मतलब ये कि रानी कमलापति जो है ने महल बनाया, समर पैलेस था, वो यहाँ पर आके रहती थीं और तालाब को यूज़ करती थीं और उनकी जो साथी होती थीं वो भी तालाब में, कश्तियों में, बहुत सी किताबों में आए उनके, बहुत अच्छे ढंग से आया है, बहुत खूबसूरत थीं। और महल भी जो है वो चूने से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है और उसके बावजूद उसकी वर्कमैनशिप इस हिसाब से है कि पूरा डैम का अपथरस प्रेशर रोके हुए है। एक तरफ पक्की है वो भी यूनिक है, एक तरफ भोजा डैम है वो भी यूनिक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पूरी बेस्ट लोकेशन पे, जिसमें छोटे तालाब का बेस्ट व्यू है, बड़े तालाब का मैक्सिमम व्यू है, वहां पर उन्होंने अपना पैलेस बनाया। कमल की आकृति, नुकीले स्तंभ, तहरदार मेहराबें, यह महज ईंटों का ढांचा नहीं, यह है भारतीय संस्कृति की सौंदर्य शास्त्र में लिपटी आत्मा, जहां प्रतीक बने हैं कमल, स्त्री शक्ति और शौर्य के संगम के, जहां कमल केवल फूल नहीं है बल्कि प्रतीक है शक्ति का, त्याग का और शौर्य का। हर महल की दीवारों पर कमल उकेरे गए हैं, हर मेहराब, हर खंबा एक प्रतीक है। क्या ये वास्तुकला है या छिपे हुए संकेतों की भाषा? क्या इस महल की रचना में कोई भविष्यवाणी छिपी थी या ये एक कुशल छलना थी दुश्मन को उलझाने के लिए? कुछ लोगों ने, गोताखोरों ने पानी में जाने की कोशिश करी है। वहाँ पर नीचे बहुत सारी पुराने, क्योंकि अब 300 साल बने हो गए, 300 साल पहले रानी कमलापति ने बनाया था, वहाँ पर गिन्नौरगढ़ से आके यहाँ पर अपना समर पैलेस बनाया। तो अब 300 साल में वहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ हो गई है प्लांट्स वगैरह की, जिस वजह से जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। कई गोताखोरों ने कोशिश करी, कुछ गए, उन्होंने दरवाज़ा देखा, आके बताया, कुछ गए, उनको दिक्कत हुई और वहाँ पर कुछ हादसे भी हो चुके हैं, जो लोग उसमें जाके फंस गए। लेकिन जितना लोगों ने बताया है और जितना हिस्ट्री में मालूम है कि इतना बड़ा पैलेस था और 5 फ्लोर का था और ये जो अभी सिल हाइट है उससे 65 फीट
फीट नीचे था। तो वो सब चीज़ों देख के मतलब हम लोग ऊपर का तो सब दिख रहा है, अंदर का ये लोगों का बताया है हुआ है। जो महल दिन में शांत रहता है, रात में बोलता है, परछाई बनकर, लहर बनकर, गूंज बनकर। कभी कोई कहता है झील में किसी रानी की परछाई तैरती है, कभी कोई बोलता है वो आज भी लौटेगी उसी प्रतीक्षा में। भोपाल शाह ने इसका कुछ हिस्सा बनवाया। भोपाल शाह जो भोपाल आए, उन्होंने कुछ हिस्सा अपने रहने के लिए बनवाया, और फिर उसके बाद फिर कमलापति के जो है वो हस्बैंड नवल शाह ने उसको जो है बनवाया। जो ये आपको जो आज की पोजीशन दिख रही है, दिखाई आज की पोजीशन, ये नवल शाह के जमाने का बना हुआ है। ये गोंड डायनेस्टी का मामला कैसे है ये। और ये जो है कहानी यही है कि 1722 में रानी कमलापति का देहांत हो गया और 1794 में ये बना। और ये जो है वो जब 1794 में बना तो जितना महल बना हुआ तो वो डूब में आ गया। कभी लगता है पानी में कोई चल रहा है, कोई चुपचाप किसी को खोज रहा है। हर परछाई एक शक है, हर लहर एक रहस्य। कमलापति महल, जहां प्रतीक थे पर सच्चाई गायब है, जहां स्थापत्य था पर आत्मा अब भी जिंदा है। यह महल जहाज है या इतिहास का सबसे गहरा जाल। महल खड़ा है पर भीतर सन्नाटा है। कमल खिला है पर प्रतीक्षा अधूरी है। क्या यह जहाज महल है या जल समाधि का नकाब? क्या रानी की गूंजती परछाई हमें इतिहास की सबसे बड़ी अनकही सच्चाई बताना चाहती है? शायद हां, क्योंकि प्रतीकों में छिपे होते हैं वो रहस्य जो किताबों में नहीं, जिसका जवाब कहीं नहीं, सिर्फ असंभव में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक महल जो आज भी झील में डूबा हुआ है, एक रानी जिसकी दास्तां अब राजनीति की किताबों में फंसी है। रानी कमलापति सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मध्य भारत की अस्मिता, संस्कृति और आत्मसम्मान का प्रतीक। लेकिन सवाल यह, क्या यह इतिहास है या हेरिटेज वॉर है? क्या वाकई रानी ने जल समाधि ली या हमने सिर्फ प्रतीक गढ़े? जब स्टेशन का नाम बदला तब इतिहास की नींव हिल गई। आज असंभव में हम खोलेंगे कमलापति महल की वो परत जो इतिहास ने छिपाई लेकिन सियासत ने बुनाई। भोपाल की झीलों के किनारे खड़ा एक महल, जिसे कभी रानी कमलापति का गर्व कहा गया, अब एक नई जंग का मैदान है। इतिहास बनाम हेरिटेज वॉर। जब स्टेशन का नाम बदला, इतिहास भी हिल गया। सरकार ने कहा कि यह सम्मान है, लेकिन इतिहासकार बोले यह राजनीतिक प्रतीक है। तो क्या यह सम्मान है या वोटों की सियासत? किस्से कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं
कि इतिहास एक्चुअली में क्या कहता है इस महल के बारे में। सर क्या बताएंगे आप, थोड़ा सा जानकारी दीजिए इस महल के बारे में। इस महल के बारे में जो है वो अलग अलग कहानियाँ कही जाती हैं। ये जो आप सामने तालाब देख रहे हैं, जब ये महल बना था तो कोई तालाब नहीं था, मैदान था पूरा यहाँ से वहाँ तक। इसमें एक कब्रिस्तान भी था जिसका एक आपको सबूत ही मिलेगा कि बीच में एक मदार भी है, वो कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान फिरोज खेल के नाम से जाना जाता था। तो ये तो मैदान था। एक कहानी ये भी है कि जब परमार्स ने बड़ा तालाब बनवाया तो उस वक्त कुछ थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे नीचे जो है बनवाया, और उसके बाद फिर जो है वो चले गए। वो तो उनका तो कुछ काम था, वो काम किया उन्होंने, उसके बाद चले गए परमार्स। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रानी ने अपमान के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जहां बेटे की मौत के बाद रानी ने झील का बांध खोल दिया और खुद को सौंप दिया पानी के हवाले। पर सवाल है, क्या यह बलिदान था या फिर जौहर? क्या यह आत्मसम्मान की कहानी है या इतिहास की सबसे भयावह दुख भरी साजिश? भोपाल के पुराने शहर में छोटे और बड़े तालाब के बीच में इतिहास गवाह है कि रानी कमलापति महल बेहद खूबसूरत था, सभी सुख सुविधाएं यहां मौजूद थी। लेकिन अचानक एक दिन इसकी 5 मंजिलें डूब गईं। 2 मंजिलें अभी भी बरकरार है, जिसे देखने यहां पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उनके मन में ये सवाल रहता है कि ये 5 मंजिल डूबी कैसे डूबी, यहां जाएं तो कैसे जाएं, कैसे देख सकते हैं। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन रहस्य बरकरार है। रानी कमलापति, गौंड वंश की अंतिम रानी, भोपाल की सांस्कृतिक पहचान और आज की सियासी बहस का चेहरा। जहां एक तरफ लोग उन्हें जल समाधि की देवी मानते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार ये कहते हैं ये कथा है, प्रमाण नहीं तो क्या, हमने एक बहादुर रानी को प्रतीक बना दिया, या प्रतीक को राजनीतिक झंडा। कुछ दस्तावेज कहते हैं दोस्त मोहम्मद ने रानी को बहन माना, तो कुछ कहानियां ये बताती हैं कि उसने प्रस्ताव दिया था और जब रानी ने ठुकराया तो महल पर कब्जा कर लिया गया। गौंड राजवंश के जगदीशपुर को इस्लाम नगर बना दिया गया। रक्त रंजित इतिहास को अब भी हलाली और हलालपुरा के नाम ढोते हैं। तो क्या ये सिर्फ नाम है या फिर हमारे इतिहास की मौन चीख है? महल जो कभी रानी की शान था, अब राष्ट्रीय धरोहर है, पर उसकी आत्मा अब भी झील के उस पार देख रही है, जहां वीरांगना ग्राउंड में खड़ी उनकी मूर्ति हर गुजरते वक्त से एक ही सवाल पूछती है, किसने डुबाया मेरा महल? वक्त ने, वफादारी ने, या फिर वादे ने? इतिहासकार कहते हैं इस महल की बनावट केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि एक महिला की दूरदृष्टि थी। जल संरक्षण से लेकर युद्ध रणनीति तक कमलापति महल केवल सौंदर्य नहीं, एक संरक्षित चेतना है। लेकिन अब जब रानी के नाम पर स्टेशन का नाम रखा गया, यह सवाल और गहरा हो गया। क्या हमने रानी को श्रद्धांजलि दी या एक और लड़ाई छेड़ दी? वो रानी जिसने धर्म, अस्मिता और परंपरा के लिए जान दे दी, अब एक बहस की आग में झोंकी जा रही है।
क्या वाकई उसका सम्मान हुआ या उसे एक चुनावी प्रतीक बना दिया गया? भोपाल की फिजाओं में आज भी गूंजता है कमलापति का नाम। झील की हर लहर में बहता है उनका इतिहास। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? सम्मान, साजिश या सियासत? आज भी तय नहीं हुआ, क्योंकि महल की दीवारें चुप हैं, लेकिन हर पत्थर में कैद है वो चीख जो कहती है कि मुझे राजनीतिक रंग मत दो, मैं केवल इतिहास हूं और सम्मान का प्रतीक। तो सोचिए, इतिहास में दखल देना आसान है, लेकिन आत्मा को समझना असंभव। कभी रानी कमलापति ने जीवन चुना था सम्मान के साथ और मृत्यु चुनी आत्म बलिदान के साथ। आज उनका नाम इस धरती पर अमर है। उनके बलिदान की गाथा सिर्फ किताबों में नहीं, इस महल की दीवारों में भी गूंजती है। ये महल सिर्फ ब्रिक्स और मोर्टर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर इतिहास भूलोगे तो उसकी परछाई तुम्हें घेर लेगी। रानी कमलापति की कहानी कोई परी कथा नहीं है, ये वो असंभव इतिहास है जो आज भी भोपाल की झीलों में सांस लेता है। मैं मुक्ता पाठक असंभव में आज के सफर में यही कहूंगी, कभी कभी जो इतिहास में खो गया वही सबसे ज्यादा सच होता है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक।